आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे पंजाब और हिमाचल प्रदेश आपस में क्यों भिड़ गए हैं। शनान हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की हम बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हिमाचल प्रदेश को समन इशू किए हैं और देखेंगे इस पे क्या फैसला आता है, इसका इतिहास देखेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमारा शानदार कोर्स आप जरूर अवेल करें। और हमने अपना ये जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स का एक हमने क्रैश कोर्स चला रखा है 770 रुपए का, जिसमें लाइव क्लासेस 200 प्लस घंटे चल रही है। तो फटाक से उसको भी अवेल करें। तो भाई काम ये है कि यहां स्टेट ऑफ पंजाब और हिमाचल प्रदेश, देखो यह हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। एक डैम है जो ब्यास नदी है ना, आपको पता है इंडस नदी जो है, इंडस, चेनाब और झेलम, ये पाकिस्तान के पास जाती है इंडस वाटर ट्रीटी के तहत। 20% वाटर हम करेंगे, 80% उनके पास है। और बाकी जो रावी, ब्यास और सतलज है उसका पानी हमारे पास है। तो ब्यास नदी की एक ट्रिब्यूटरी ऊल रिवर, UHL, ऊल रिवर पे एक डैम बना है जिसको हम कहते हैं हाइड्रो पावर, शनान हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अब 110 मेगावाट बिजली और साथ ही साथ पूरा इरिगेशन ये देखता है। तो भाई देखिए, डैम इज ऑलवेज यूजफुल, ठीक है, पानी स्टोर करने के लिए, बिजली के लिए, इरिगेशन के लिए बहुत गजब का काम होता है, ठीक है ना। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को समन इशू किए हैं और बोला है कि भाई देखिए, अभी फिलहाल आप मेंटेनेंस स्टेटस को जो है वो मेंटेन करके रखिए, ठीक है। यहां पे बात क्या है? बात यह है, पहले आप इतिहास देखिए। इतिहास यह है कि ये जो शनान वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये 1925 में, 1925 में एक ट्रीटी साइन हुई थी, ठीक है। उस समय जोगिंदर नगर में 110 मेगावाट हाइडल प्रोजेक्ट जो है वो पंजाब को दिया गया था, है ना। यानी कि ओरिजिनली ये पंजाब, लेकिन उस समय का पंजाब में हिमाचल, हरियाणा, पंजाब बहुत बड़ा था, ठीक है। पेप्सू जिसको बोला जाता था, पाकिस्तान भी आ जाता था उस समय, लाहौर पूरा, ठीक है। तो पाकिस्तान का पंजाबी, तो पंजाब वॉज ह्यूज, राइट। तो पंजाब को उस समय दिया गया था 1925 में, 1925 में यह हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। किसने साइन किया था भैया? उस समय मंडी में, आपको पता है हिमाचल प्रदेश मंडी वहीं पे आता है और अभी बहुत भयानक बाढ़ भी आई थी। तो ये जो राजा जोगिंदर बहादुर हैं उनके बीच में, और ब्रिटिश की तरफ से थे BC बैटी। तो इन दोनों ने बैठ के ये एग्रीमेंट साइन किया कि ये जो प्रोजेक्ट है वो पंजाब के पास रहेगा। बट साइन कहां किया? मंडी में, राजा ऑफ मंडी, आप समझ ही सकते हो। अब इसमें क्या था कि 99 साल की लीज पे, लीज समझते हो ना, कि बहुत वक्त के लिए कुछ पैसे मैंने आपसे लिए और आपको अपनी प्रॉपर्टी दे दी, ठीक है, किराए की तरह हो गया एक तरीके से। अब वो 99 साल की लीज अभी 1 मार्च को खत्म हो गई। तो भैया 1925 में साइन किया था, 2024 आ गया, 99 साल की लीज खत्म। तो अब जो है हिमाचल प्रदेश कह रहा है कि भैया सुनो, सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि ऑलरेडी जिनकी कुर्सी जो है हिमाचल में पॉलिटिकल क्राइसिस अलग चल रही है, काफी डोल रही है कि उनकी सरकार रहेगी नहीं रहेगी। तो वो ये बोल रहे हैं कि भाई देखिए, अब ये आप हमको दीजिए, हो गया ना, खत्म हो गया, हमको दीजिए, हमारा प्रोजेक्ट था भैया, ये हमारे यहां साइन हुआ था, हमारा था, आप हमको दीजिए। पंजाब ने तो अपना कर लिया, जो करना था यूज कर लिया बढ़िया तरीके से, अब हम यूज करेंगे। तो लीज तो खत्म हो गई। और सबसे बड़ी बात, पंजाब अब हमको घुसने भी नहीं दे रहा है, ईगो की बात है। तो इन्होंने भगवंत मान, जो कि इस समय पंजाब के सीएम है, उनको लेटर लिखा और बोला कि यार देखो, ऐसा है कि हम इसको, हालांकि आपको बता दूं कि इसमें 3 पार्टी इन्वॉल्व हैं। एक तो पंजाब, दूसरी हिमाचल प्रदेश, तीसरा केंद्र। और केंद्र ने बोला है कि भैया स्टेटस को जो है वो बना के रखो। तो प्रोजेक्ट जो है आजादी से पहले अनडिवाइडेड पंजाब, जैसा कि हमने बताया कि 1966 में, 1966 में, देखिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, पहले तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में स्टेट्स थी। फिर आता है आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में, तब फिर 14 स्टेट बनी और धीमे धीमे करके 1966 में मतलब स्टेट का बंटवारा होता गया। और 1966 में पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा अलग हो गए। पंजाब एक अलग स्टेट हो गया, मतलब उस समय तो यूनियन टेरिटरी था। पंजाब और हिमाचल प्रदेश अलग हो गए, हरियाणा अलग हो गए, समझ रहे हो।
तो पार्टीशन के बाद अब लाहौर, देखिए पंजाब, भाई देखिए 1947 में पाकिस्तान का भी पंजाब तो अलग हुआ, तो फिर लाहौर में तो सप्लाई रोक दी गई क्योंकि 20 नदी जो है, ब्यास नदी, वो हमारे पास है, तो हमने रोक दी गई कि हम भी अब पाकिस्तान को तो पानी देने से रहे। तो अब वही है कि हिमाचल प्रदेश कह रहा है तब से 1966, उस समय यूनियन टेरिटरी था, बोला कि भैया देखो ऐसा है, ये लीज पे तो है बट एक्चुअल में ओनर हम ही है, राइट। तो बेसिकली पंजाब को ही जो है इरिगेशन और पावर के लिए इस प्रोजेक्ट को दे दिया गया। तो ठीक है, जो है सो है। अब हिमाचल प्रदेश कह रही है, सरकार कह रही है कि भाई देखो इन्होंने तो 99 साल तक पानी अच्छे से यूज किया, लेकिन यहां पे कुछ चीजें, सबसे पहली बात तो यह है कि हिमाचल प्रदेश कह रहा है, सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि इन्होंने मेंटेन नहीं किया है, ये बहुत ही पुअर कंडीशन में है। आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी नदियां, खैर हिमाचल प्रदेश के पास भी नदियां ही है, सब हिमालयन रेंज में ही आता है वो तो पूरा, लेकिन आपने इस प्रोजेक्ट को अच्छे से मेंटेन नहीं किया है, बहुत ही खराब कंडीशन में है। हमको दे दो, हम दिखा देंगे इसको कैसे मेंटेन करते हैं। पंजाब के ये 3 पॉइंट्स हैं। पंजाब ने बोला सबसे पहले भाड़ में जाओ, हम ओनर हैं हम इस एरिया के जयकांत चक्रे, ये गांव मेरा है, तो भूल जाओ, हम शनान हाउस प्रोजेक्ट जो है वो आपको देने वाले हैं, तो ये अभी हमारे पास है और हमारे पास ही रहेगा। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन के पास है ये, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कि बिजली यहां से 110 मेगावाट की जनरेट की जाती है। फिर उसके बाद पंजाब सरकार ने बोला है कि भाई देखिए परमानेंट प्रोहिबिटरी इंजेक्शन दीजिए, मतलब एक बार ऑर्डर पास करो, दोबारा ना हिमाचल ना कोई और बोल पाए, मतलब आप ये समझिए कि दोबारा आप बोल ही नहीं पाएंगे। परमानेंटली आप इसको हमारे हवाले कीजिए, लीज बीज का चक्कर छोड़िए, अब तो लीज खत्म ही होगी, तो कोई ना कोई फैसला आपको देना ही पड़ेगा, ताकि हिमाचल प्रदेश बार बार हमको डिस्टर्ब ना करे। अभी क्या है कि हम सब कुछ अच्छा चल रहा है, पंजाब वालों को पानी मिल रहा है, यहां पे 110 मेगावाट बिजली मिल रही है, नहीं मिल रही है तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ठीक है जो है, तो ये बार बार हमको डिस्टर्ब ना करें यार, है ना। तीसरा बोला है कि भाई देखो सेंटर को भी पार्टी बना दिए हैं, अरे केंद्र क्या करेगा यार, हम लोग आपस में मिलके, अब खैर आर्टिकल 131 तो कहता है ये बहुत कुछ आप कर सकते हो, सेंटर ने क्या बोला है, भाई देखो सेंटर ने ये बोला है, ठीक है ना, सेंटर ने बोला है कि भाई देखो स्टेटस को बना के रखो, यानी कि अभी तक पंजाब के पास था तो पंजाब के पास ही रहने दो, अब उसका गड़बड़ ना बिगाड़ो, मतलब उसका अब जो स्ट्रक्चर है वह ना बिगाड़ो। तो इन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर एंड द सेक्शन 67 एंड 96 ऑफ द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, सेक्शन 21 ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट 1887, इट इज हियर बाय, ये डिफरेंट सेक्शंस दिए हुए हैं, क्योंकि जब भी रीडिंग्स होती हैं, इंटरप्रिटेशन होता है, तो आपको साबित करना है ना कि ये प्रोजेक्ट आपके पास ही रहेगा, तो डिफरेंट सेक्शंस का हवाला दिया गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है वो स्टेटस को मेंटेन करके रखे, ठीक है, तो जैसा था वैसे ही रहेगा, यानी कि पंजाब के पास ही हो, ठीक है ना। अभी फाइनल डिसीजन आएगा, कोर्ट में मामला चला गया है, फाइनल डिसीजन आएगा, तो जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता तब तक स्टेटस को मेंटेन करिए। तो ये पूरा का पूरा विवाद है, अब कोर्ट ने इंटरवीन किया है, डेफिनेटली फाइनल डिसीजन तो आएगा ही आएगा, देखेंगे आगे क्या होता है। फिलहाल ये लेक्चर था, खुश रहे, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।